ओम शांति। नमस्कार। आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगी जो हम आपकी नॉर्मल लाइफ में या रोज़मर्रा की जीवन से ये बात जुड़ी हुई है। हमारे आपके घर में आपने देखा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा लोग धोखा करते हैं और यदि हम सतर्कता नहीं बरतते हैं तो हमें बहुत अधिक नुकसान हो जाता है और उस नुकसान का जो हमें भरपाई करनी होती है तो कई बार तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा हमें भुगताना देना पड़ता है और वो हमारी लापरवाही से होता है। अब हम समझेंगे कि वो किस तरह की लापरवाही हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आजकल की पढ़ाई और जो बाहर आया है, कहना चाहिए टेक्निक्स आई हैं, या जो कहना चाहिए कि ये मोबाइल आदि आए हैं और इतनी बड़ी बड़ी कहना चाहिए कि बाहर में टेक्निक्स आ गई हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों के कंपैरिजन में अभी की जो जनरेशन में है वो बहुत अधिक अंतर है दोनों में। पहले जो था अब बिल्कुल वैसा नहीं है। कई बार क्या होता है, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो यह सोच करके और यह कह कर के इन चीज़ों को टाल देते हैं कि हमने ऐसे ही अपनी उम्र नहीं बिताई है, हमें भी एक्सपीरियंस है और हमारे बाल सफ़ेद धूप में नहीं हुए हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके समय की जो टेक्निक्स हैं और अभी के जो गैजेट आदि आए हैं तो सेकंड्स में इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड लोग कर लेते हैं। सेकंड्स में आपने यहाँ एक भी कुछ गलती की और आपको करोड़ों का भी लॉस हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। और ज़्यादातर ये उन्हीं से होता है जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो उस वजह से बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। और कितने कितने लोगों को तो कितना जो एक्सपीरियंस है जिनके साथ में हुए हैं हादसे, तो वो तो समझते ही होंगे इस चीज़ को। तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अब हमें समझना होगा कि कई बार जो हमारे घर में न्यू एज के न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जो हमारे घर में भाई हैं या जो बाहर सॉफ्टवेयर में इस तरह से जो काम करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन कई बार पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, जबकि आज के समय में सबसे ज़्यादा फ्रॉड मनी को लेकर के होता है, बैंक आदि को लेकर के होता है। जो आप एक डिजिट अगर रॉन्ग कर दें तो आपका कितना नुकसान हो जाता है या हुआ होगा या होने की कगार पे है। आपको ऐसे सामने से ऐसे कॉल आएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे आपको सतर्क रहना होगा। और आप सभी को जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये समझना होगा कि जो हमारे बच्चे कह रहे हैं तो वो रॉन्ग नहीं कह रहे हैं, उनकी बात समझनी है, सुननी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले समय में या ऐसा कुछ होने से पहले आप अपने आप को उससे सेफ रख सकते हैं। क्योंकि जो बाहर में गैजेट चले हैं उससे घर बैठे बैठे आपका
जन्म से लेकर के लास्ट तक का आपका कब कैसे लॉस हो जाएगा आप जानते भी नहीं हैं और समझ भी नहीं पाएंगे, और सेकंड्स में आपने क्या खो दिया आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहिए कि एक तरह से रिक्वेस्ट है घर में जो भी हमारे हैं बड़े, जो नहीं जानते हैं बाहर की क्या कैसा चल रहा है आज के समय में। देखिए पहले जो था आप अपने जगह ठीक हैं, लेकिन अभी की जो जनरेशन है ये तो नहीं है कि 100% वो रॉन्ग होते होंगे या उनको कुछ भी नहीं पता होगा। हम आप घर में बैठ कर के उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाहर में 24 घंटे में 18 घंटे या 8 घंटे जो बिजनेस कर रहे हैं या जो अपने फ्रेंड सर्किल में बैठ रहे हैं या जानते हैं गैजेट्स के बारे में या मोबाइल के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, नेट के बारे में, वेबसाइट के बारे में, तो उनको जो घर में बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग उनसे कंपेयर किया तो उनको ज़्यादा आइडिया भी है, नॉलेज भी है और उनको पता भी है कि कैसे लोग हमारे साथ में धोखा कर लेते हैं और कैसे कैसे करोड़ों का लॉस भी हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बातें हैं ये कॉमन लाइफ में ऐड करने वाली बातें हैं और आप अपने से छोटों की अर्थात अपने बच्चों की भी थोड़ा सुनिए, क्योंकि पहले लोग धोखा नहीं करते थे। पहले कम से कम एक दूसरे से प्रेम होता था, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती थी, स्वार्थ कम था, दुनिया में लोगों के प्रति कहना चाहिए आपस में मिलना जुलना उठना बैठना बहुत क्रेज रहता था। लोग पागल रहते थे, अगर नहीं मिलना होता था तो कितना परेशान हो जाते थे। सचमुच का आशीर्वाद दिया करते थे, झूठा आशीर्वाद नहीं दिया करते थे। मन में शुभ भावनाएं होती थी, शुभ कामना होती थी, एक दूसरे के प्रति कहना चाहिए दुख को बांटने का होता था। अब यह सब चीजें नील हैं, अब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। तो यह सब चीजें अभी जो जनरेशन चल रही है, सामने वाला कितना स्वीट बोलता है आप नहीं जानते कि वो आपके प्रति क्या भावना रखता है, क्या आपके मन में है या क्या उसके मन में है। ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जो अपने मन में किसी के प्रति क्या रखता है। वो ना हम परिवार में एक घर में 5 मेंबर हैं तो हम एक दूसरे का नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आप बाहर का, पड़ोस का, गांव का या अपने ऑफिस वालों का समझ पाएं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब हम अपनों का ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बाहर का कैसे समझ पाएंगे। और इसका बहुत बड़ा एक कारण और है, हम आप क्या है इतना नेगेटिविटी से भर गए हैं, इतना नकारात्मक सोच, इतना कहना चाहिए है वातावरण में। आप नहीं चाहते कि हम रॉन्ग सोचें, आप नहीं चाहते कि हम नेगेटिव में जाएं, आप नहीं चाहेंगे कि हम उल्टा सुल्टा सोचें। फिर भी आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो भी बाहर चल रहा है ना, वो वाइब्रेशंस अपने आप आपके ऊपर हावी होती हैं। आप यदि शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं और सामने से 10 लोग आपके अगेंस्ट में नकारात्मक नेगेटिविटी से भरपूर हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हर हाल में हावी होती है, जिसके कारण आप चाह करके भी नहीं सोच पाते हैं कि हम सामने वाले के प्रति अच्छी भावना रखें या खुद के प्रति अच्छे भाव रखें। क्या है कि आज के समय में हमारे घर में कोने कोने में, दीवारों में, सोच में एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। और वो नेगेटिविटी के कारण वो जो हम कहते हैं ना, सेंट छिड़कने से हमारे खुशबू आती है, जिस खुशबू से आप छिड़काव करेंगे, जिस खुशबू का छिड़काव करेंगे वही रिटर्न होती है। तो यही आज का समय में वही
नेगेटिविटी का छिड़काव जो आप कर रहे हैं वही आपके ऊपर हावी होती है, तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नेगेटिविटी से निकलना है और इस तरह से आपको हर एक धोखे की बातों से या फ्रॉड से आपको बचना है। तो आपको बहुत अंदर से एक तो बल चाहिए, आपको पॉजिटिव से खुद को भरना होगा। सुबह उठते ही आपको नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं रखनी है। बाबा मुरली में कहते हैं कि आप अपने मन बुद्धि पर खुशी को ना जाने के लिए गोडरेज का ताला डाल दें और दुख आने के लिए जगह ही ना रहे। ऐसा आप इतना कर दें कि देखिए आपकी खुशी आपके अंदर है। आपका समस्या का समाधान किसी दूसरे के पास नहीं होता है, आपकी समस्या का समाधान आपके पास ही होता है। यदि हम संघर्ष करते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारे जीवन में ऐसा आज के संसार में कोई नहीं है जो दुखी नहीं है, हर एक दुखी है। कोई उस दुख को शो कर देता है, कोई उस दुख को अपने कर्म का हिसाब किताब समझता है और वो उस हिसाब किताब को एक बैंक के लोन की तरह चुकाता रहता है और वो कभी भी किसी को शो नहीं करता है। खुद ही समझता है कि ये हमारे ही कर्म हैं जिसे हमें चुकता करना है। और कई एक छोटी सी मुश्किल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक मुश्किल से पूरी होल लाइफ अपनी खराब कर लेते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसमें गुजार देते हैं। तो आप जितना श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहेंगे उतने ही आपके अंदर आत्मबल पैदा होगा। इस संसार के नज़ारों को हम सभी देख चुके हैं। हर कदम पर आपको ऐसी नेगेटिविटी से भरपूर मिलेंगे। आत्माएं भी हैं, एनवायरनमेंट भी है, ये दुनिया ही तमो प्रधान हो गई है। 5 तत्व दुख दे रहे हैं, ये प्रकृति, हवा, सब्जी भाजी सभी दुख ही दे रही है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इस संसार में अब सफाई का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में भी आपको यही सोचना है। जैसे अब ये कोरोना गया, अब ये 3rd वेव 4th वेव जो भी आने का है या नहीं आने का है, तो ऊपर वाला जाने। हमने तो उस ईश्वर के पन्नों को पढ़ा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जो प्रेजेंट की बात कही है कि आपका ये पल आपका है, आपको इस पल को कैसे जीना है। फ्यूचर का टेंशन लेकर या पास्ट को पकड़ करके चलना है। पास्ट को हम भूत कहते हैं और भूत आपको लगता है तो आप हमेशा दुखी रहते हैं। फ्यूचर जो आप हम नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ईश्वर की डायरी के पन्नों में लिखा हुआ है, जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है। तो आप फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर की टेंशन में, तो भी आप दुखी हैं। पास्ट को पकड़ कर रखते हैं तो भी आप दुखी हैं। तो क्यों ना हम प्रेजेंट में जो है हमारे पास उस पल को बहुत खुशनुमा बनाएं। हर एक क्षण को आप ऐसा महसूस करें कि हमने पूरी लाइफ इस क्षण में जी ली है। तो कुछ इस तरह से अपनी लाइफ के पन्नों को लिखें कि आप दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर जिएं और इस संसार में हर कदम पर आपको बहुत 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 फूक कर कदम रखना है। आपको खुद को भी दुनिया के बिकारी मनुष्य आत्माओं से बचाना है और अपने ऐसे कर्म करने हैं कि सामने वाला आपके कर्म को देख करके खुद में एक मिले कि प्रोत्साहन मिले, उनको एक कहना चाहिए कि रास्ता मिले। कि कहते हैं ना, जब आप एक अच्छा कार्य करने की शुरुआत करते हैं और जब आप अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो आपके पीछे पीछे बहुत मनुष्य आत्माएं, बहुत लोग आ जाते हैं। क्योंकि अच्छे के साथी भी हैं, बुरे के साथी भी हैं। तो कभी भी मन में ये संकल्प मत लाइए कि हम बुरा करें या हम ऐसा करें कि हमें कम समय में जास्ती प्राप्ति हो। आप अच्छा करें,
भले ही आपको देर से मिले, लेकिन आपको आत्म संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। एक होता है जल्दी से प्राप्ति होना, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक होता है देर से प्राप्ति होना, लेकिन आपको कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा, कहते हैं कि हमने कुछ गलत किया किसी के साथ तो हमें कुछ इस तरह से भोगना पड़ेगा या मिलेगा। क्या होता है, दुनिया में कोई आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन आपकी आत्मा समझती है आपने अच्छा किया या गलत किया। तो यह सब बातें ऐसी हैं कि हमारे आपके रोजमर्रा की लाइफ में होती हैं। मेरा मेन जो टॉपिक था वो यही था कि सिर्फ और सिर्फ यह मत समझिए कि आप बड़े हैं या आप उम्र में बड़े हैं तो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, या आप जो कर रहे हैं वही 100% राइट है, जो आपके घर में आपके बच्चे हैं वो राइट नहीं है। नहीं, आप बैठिए, इन चीज़ों को समझिए कि जो आपके घर से बाहर जॉब करने जा रहे हैं वो हजारों लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस है आज के समय का। आपको एक्सपीरियंस था आपके ओल्ड जो है लोग बाग, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है और आने वाली जनरेशन का तो आप समझ ही सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर चलिए, सतर्क रहिए और अपने आप को बचाकर हर एक फ्रॉड से रखिए। अपने बच्चों की भी मानिए, साथ में बैठ कर के डिस्कस कीजिए। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी, यहाँ मैं एक बिल्कुल क्लियर कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आज के समय में पैसे आदि को लेकर हर एक इंसान फंसा हुआ है, फ्रॉड हो जाता है, पता नहीं चलता है और सेकंड्स में कितना लॉस हो जाता है। तो यही एक बात है कि बहुत संभल कर रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि वो सिर्फ अंदर एक पैम्पर करके नहीं रखना है उनको। अपने बच्चों को ऐसा मत सिखाइए कि 4 कदम चल करके ही वो थक जाएं। उनको इतनी भी फैसिलिटी मत दीजिए कि वो 10 कदम ना चल पाएं। उनको हर एक चीज से वाकिफ कराइए, हर एक दुख को उनके साथ में शेयर कीजिए, साझा कीजिए। उनको बाहर से नहीं, अंदर से ताकतवर बनाइए। बाहर से ताकतवर बनाने से नहीं, बाहर की ताकत अर्थात इस शरीर की ताकत को, कि लाइक ये शरीर मांग करता है कार की, कपड़े की, गहनों की, शान शौकत की, बड़े बड़े बंगलों की, लेकिन आपकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ शांति चाहेगी, प्रेम चाहेगी, सुख चाहेगी, आनंद चाहेगी, आराम चाहेगी। तो ये जो बाहर की चीजें हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो शरीर मांग करता है। तो आप दोनों का बैलेंस करके रखिए। शरीर भी जरूरी है, क्योंकि ये शरीर है तभी हम चल पाएंगे, लेकिन अंदर में बल नहीं है तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। तो अंदर की ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चों को भी अध्यात्म से जोड़िए। ईश्वर अभी भी इस धरा पर हैं। उनके जाने से पहले आप उनको समझ लीजिए, अपनों को समझाइए, अपने आस पड़ोस को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि ईश्वर हैं और वो आपके सदा हर पल साथ रहते हैं। यह सब शिक्षाएं आपको देने की हैं। अब कोई भी शिक्षा काम में आने वाली नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आत्मबल काम में आने वाला है, क्योंकि दुनिया के नज़ारे आने वाले समय में और ही विकट होंगे। ये कोई डराने धमकाने की बात नहीं है। सभी के सामने प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। और बाबा कहते हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, एक साथ सबको ले जाएंगे। तो इस संसार की सर्व आत्माओं के पास ये संदेश पहुंचना चाहिए कि ईश्वर है, ईश्वर आ चुके हैं। ईश्वर को समझिए,
आत्मा को पहचानिए और परमात्मा को जानिए और उनको अपना बनाकर अपने जीवन के एक एक क्षण को खुशनुमा बनाइए। और जो भी हो रहा है वह सब पहले हो चुका है, कुछ भी नया नहीं है। संघर्ष ही जीवन है और जीवन को ऐसे दुख में बिताइए मत, क्योंकि दुख के साथ सुख ज़रूर होता है। और यही आपसे उम्मीद करूँगी कि आप सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इतने मनसा वाचो कर्मणा सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे और सबकी विशेषताओं को देखिए, साक्षी होकर देखिए। साक्षी माना होता ही है कि इस संसार में हम मेहमान हैं, भगवान नहीं हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जब उस आत्मा का पार्ट पूरा हो जाएगा तो वो अपने वापस चले जाएंगे। इसी साक्षीपन से सबको देखना है। हम सब मनुष्य आत्माएं इस संसार में आए हैं अपना अपना पार्ट बजाने के लिए, और सबको अपना अपना पार्ट मिला है। किसी को गृहस्थ में, किसी को बिजनेस में, किसी को बाबा के बच्चे, किसी को भक्ति में, किसी को शक्ति में। ऐसे अलग अलग सबके पार्ट हैं। किसी को रावण का, किसी को राम का, किसी को कृष्ण का, किसी को, सबको अलग अलग पार्ट मिले हुए हैं। तो किसी से भी आपको ज्वेलेसी, द्वेष, घृणा ये सब से परे जाना है। वही ईश्वर की मत है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बाबा ने कहा है, उससे आपको परे जाना है। और जो आत्मा के सद्गुण हैं उसे पहचानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।